नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अपने जीवन में ऐसे ही गीता का ज्ञान अर्जित करते रहे और जीवन बेहतरीन बनाए। जो मनुष्य गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उस मनुष्य की जिंदगी बदल जाती है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले। दर्शकों, महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सामने अपने परिवार को शत्रु की तरह देखकर घबरा जाते हैं, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म पर ज्ञान दिया, जिसे हम और आप भागवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक द्वारा अर्जुन को कर्म क्या होता है ये समझाया था। आज भी कर्म पर गीता के श्लोक लोगों को प्रेरित करते हैं। आज हम इस वीडियो में कितने प्रकार के कर्म होते हैं और कौन सा कर्म करने से क्या मिलता है, इस चीज के ऊपर सखोल चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यही बातें आपको अपने जीवन में काम आएंगी। भागवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 विशाल अध्याय हैं, जिनमें कर्म से संबंधित ज्ञान वर्णित हैं। जो मनुष्य रोज भागवत गीता का पाठ करता है, वो जीवन में कभी भी किसी भी राह में अटकता नहीं है, क्योंकि उसकी हर उलझन का उपाय उसे भागवत गीता में मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण और सच्चे ज्ञान से रूबरू करवाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। हम आपको सिर्फ कर्म पर गीता के श्लोक ही नहीं बताएंगे, बल्कि उनका अर्थ भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कर्म पर गीता में क्या बताया है। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है, वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया है और उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है, तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते, सोते, उठते, बैठते कभी भी भोगना ही पड़ता है। दर्शकों, कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सबेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था। उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था, जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है, तो ईश्वर वो मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना करके लौटा देंगे। ना अच्छा कर्म मिटता है, ना बुरा कर्म। यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया हुआ पैसा नहीं लौटाया, तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, लेकिन हिसाब तो पूरा होकर ही रहेगा। किसी का भला चाहा है, तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर देगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। दर्शकों, सेवा, दान, परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है
और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर लें कि हर छोटे बड़े और अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है, और हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है। अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्म जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव यानी मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। भगवत गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। किसी ने घर बनाने के लिए कर्म किया और घर बन गया, घर का बन जाना उस कर्म का फल हुआ। किसी ने मेज बनाया, किसी ने घड़ा बनाया। मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है कि कर्म न किया जाए तो कोई चीज नहीं बन सकती। कर्म में भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवहार में देखा गया है कि हजारों लाखों मनुष्य एक ही प्रकार का कर्म करते हैं, परंतु फल हर मनुष्य को अलग अलग यानी सफलता में अंतर मिलता है। इसका कारण भावना है। भावना की तीव्रता में अंतर होने से फल अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते भी हैं कि मन लगाकर यानी भावना की तीव्रता से कर्म करो। साधारण मनुष्य को यह बताना मुश्किल होता है कि किस कर्म का फल कैसा होगा, और यह बताना यानी गणना करना तो और भी मुश्किल होता है कि कब मिलेगा। ऐसा मनुष्य आत्मा के सीमित ज्ञान के कारण होता है। यद्यपि योगी की चरम स्थिति में यह बताना संभव बताया गया है। दर्शकों, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में चलता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कर्म के बारे में समझना जरूरी है। कर्म का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस कर्म शब्द को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज भी आपको किसी भी किताब में या वेबसाइट के ऊपर कर्म की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिलेगी। सब जगह पर यह लिखा हुआ मिलेगा कि हम कर्म करते हैं और हमारे लिए कर्म करना जरूरी है। यह बात सच है कि हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं,
क्योंकि एक जीव को जीवन चलाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य कर्म योनि है और उन्हें कर्म करने का अधिकार है, और इसीलिए तो देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं। अब आप यह सोच सकते हैं कि देवता भला मनुष्य योनि के लिए क्यों तरसेंगे? तो इसका कारण यह है कि वे खुद के कार्मिक ढांचे में यहाँ आकर ही बदलाव कर सकते हैं। आपके पास शरीर है, आप कर्मों के अंदर बदलाव कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले आपको हम बता दें कि कर्म का मतलब सूचना से होता है। जो आप देख रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं या जो सूचना आपके दिमाग तक पहुंच रही है, वह कर्म ही है। कर्म एक डेटा होता है और यह सिग्नल हमारे दिमाग में सेव होता है। आपको यह बता दें कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि संचित कर्म नष्ट नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ उन सिग्नल से है, उस डेटा से है जो आपके विचार हैं या दूसरे कार्य हैं। जब हम मर जाते हैं तो यही सूचनाएं हमारे साथ रहती हैं, यही हमारे कर्म हैं। और विज्ञान यह बात सिद्ध कर चुका है कि बोली हुई आवाज कभी नष्ट नहीं होती है। तो हमारे दिमाग के अंदर पड़ी हुई वही आवाज कैसे नष्ट हो सकती है? जब हम मर जाते हैं तो यह कचरा हमारे साथ जुड़ जाता है। यह सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई चमत्कार मत समझे। और इसी कचरे को हम फालतू के अंदर तब तक मूर्खों की तरह ढोते रहते हैं जब तक दूसरा शरीर नहीं मिल जाता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मूर्ख मौजूद हैं जो इसी कचरों को खुद का होना मानते हैं। लेकिन इस कचरे के अलग होने के बाद जो कुछ बचता है वही आपका असली स्वरूप होता है, जहां पर पाप पुण्य और कुछ भी नहीं होता है। आपकी पहचान वहां पर नष्ट हो जाती है। तो आपके दिमाग में जो कुछ पड़ा है वह आपका कर्म ही है। हाँ, यह अलग बात है कि उनमें से कुछ कर्मों का आपको फल मिल चुका होता है और उनमें से कुछ कर्मों का फल नहीं मिला होता है। अब आप कर्म की वैज्ञानिकता को समझ ही चुके होंगे। जो योगी लोग होते हैं उनके कर्म दिव्य होते हैं, मतलब कि वे निष्काम कर्म करते हैं। इस प्रकार के कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो हम अनजाने में कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जबकि आप एक ऊर्जा हैं, आप कर्म नहीं कर सकते। कर्म प्रकृति की वजह से होता है। संचित कर्म और क्रियमाण कर्म तो हर समय होते रहते हैं। उनमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष इकट्ठा होते रहते हैं। इस प्रकार की चित्तरूपी गोदाम में एकत्रित हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों का स्वरूप कर्म का भंडार अक्षय है, कभी खत्म नहीं होता। भोगने से कभी वह भंडार समाप्त नहीं होता। कर्मों का नियम यह है कि नामुक्तं क्षीयते कर्म कोटिकल्प शतैरपि, अर्थात कोई भी कर्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी बिना भोगे नष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में जीव की मुक्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कर्म का भंडार अक्षय है, उसको भोगते भोगते जीव अनादि काल से 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता चला आ रहा है। फिर भी कर्म का भंडार अक्षय ही बना रहता है। साधन जीव को मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को बुद्धि रूप योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। कर्मों का भंडार केवल जितेंद्रिय पुरुष के तत्वत आत्मज्ञान से भस्म होता है।
संचिति कर्म का मतलब है जो आपने संचित कर लिए हैं। आपके पास अनेक प्रकार के संचित कर्म हो चुके हैं। आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह आपका संचित कर्म ही है। संचित कर्म बहुत अधिक होते हैं। याद रखना चाहिए कि संचित कर्म प्रारब्ध नहीं है। संचित कर्म में सिर्फ वही कर्म आते हैं जो आपने इस जन्म में किए हैं। कुल मिलाकर यदि हम वैज्ञानिक भाषा के अंदर कहें तो वे सारे कार्य संचित कर्म हैं जो आपने किए हैं। जैसे खाना पीना, रोना, खेलना, ये सब उसी में आते हैं। वैसे देखा जाए तो संचित कर्म के अंदर 3 प्रकार के कर्म आते हैं। पहला वह कर्म आते हैं जिनका फल मिल चुका है, लेकिन उनकी सूचना आपके अंदर सेव है। जैसे आपने आम खाया और आपको स्वाद मिल गया, तो यह एक कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया पूर्ण हुई। दूसरा संचित कर्म वह होता है जो आपने किया लेकिन अभी तक आपको उसका फल नहीं मिला है। जैसे आपने खेत जोता और आप खेत में अच्छे अनाज की उम्मीद कर रहे हैं। इस कर्म का आपको फल नहीं मिला है। तीसरा कर्म वह होता है जो आप करते तो हैं लेकिन उसके फल की चिंता आप नहीं करते हैं। आपको उसके फल से कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार का कर्म हम बहुत ही कम लोग करते हैं। इन कर्मों को आमतौर पर दिव्य कर्म कह सकते हैं। संचित कर्म में वो सभी आते हैं जो आप अपने कान, नाक और मुंह, आंख और स्पर्श से एकत्रित कर रहे हैं। अब देखते प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म को ही भाग्य कहा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो इस जीवन में कर्म कर रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म नहीं कहलाते हैं जब तक कि जीवन है। प्रारब्ध कर्म का मतलब है सूचनाएं जो आपने पूर्व जन्म के अंदर एकत्रित की थी। असल में प्रारब्ध कर्म में सूचनाओं की तीव्रता आपके इस जन्म को प्रभावित करती है। इस संबंध में आपके समाने भी कई दिलचस्प पहलू समाने आए होंगे। यदि आपने कभी गौर किया होगा तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन की दिशा रियल लाइफ में कुछ अलग ही होती है, लेकिन उसके बाद भी वो अलग ही दिशा में पहुंच जाते हैं। इस संबंध में एक व्यक्ति ने लिखा कि उसके घर के अंदर किसी भी इंसान को डांस का शौक नहीं था, लेकिन उसे यह शौक बचपन से ही था और आज वह एक अच्छा डांसर है। इसी प्रकार से हमारे घर में भी अध्यात्म का शौक नहीं था और ना ही इस प्रकार का कोई माहौल था, लेकिन उसके बाद भी हम आध्यात्मिक इंसान बन गए। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं होती हैं। यदि आपने गौर किया हो तो कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, वो काम अचानक से हमें अच्छे लगते हैं जिनको हमारे पड़ोसी तक ने नहीं किया हो। इसके पीछे का कारण होता है प्रारब्ध कर्म। हमारे किसी जन्म के अंदर हम जिस चीज के अधिक शौकीन रहे हो उसका प्रभाव हमारे इस जन्म पर भी पड़ता है। जैसे पिछले जन्म में हम डांस के शौकीन थे तो इस जन्म में भी समय आने पर हमें डांस का नशा चढ़ेगा। तो इस प्रकार से इंसान का प्रारब्ध कर्म उसे प्रभावित करता है। इसी प्रकार डॉक्टर ब्रायन वीज ने अपने पूर्व जन्म के बारे में लिखा था कि वे पहले जन्म के अंदर एक सीजेक फाइटर था जिसको 1942 में मार दिया गया था और इस प्रकार से उनकी अकाल मौत हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने डॉर्थी वीज के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और पिछले कई जन्म में वे एक पादरी के रूप में थे और उन्होंने उन माता पिता को चुना जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकते थे। खैर, यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि प्रारब्ध कर्म की वजह से ही तो डॉ ब्रायन वीज ने जन्म लिया। आज आप जो कर्म करते हैं आपको उनके फल मिल जाते हैं तो उनके अंदर उतनी तीव्रता नहीं रहती है, लेकिन जो कर्म आप करते हैं
और आपको उनके फल नहीं मिलते हैं तो उनकी तीव्रता आपके अंदर रहती है और इस तीव्रता की वजह से आपको दोबारा जन्म भी लेना पड़ता है। इस संबंध में हम सूक्ष्म जगत के अनुभवों की बात करें तो वह भी यही कहते हैं। मैंने कई प्रेत आत्माओं के अनुभवों को जाना तो पता चलता है कि उनको वे कर्म अधिक परेशान करते हैं जो संचित हो चुके हैं और तीव्र हैं। जैसे कि कुछ प्रेतों ने बताया कि वे एक लड़की को पसंद करते हैं, इस वजह से उन्होंने इस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ है। इस प्रकार के प्रेतों की वासनाएं या कर्म का ढांचा कमजोर होता है तो उसके बाद वे अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शरीर धारण कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रारब्ध कर्म किस तरह से काम करता है। इस संबंध में आपको जॉर्ज नामक एक व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म की घटना बताना चाहता हूं। जॉर्ज बहुत ही घटिया इंसान था और अपने पत्नी और बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। एक दिन उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास लाया गया। उसे जब एक पिछले जन्म में लेकर जाया गया तो उसने देखा कि वह एक सराय का प्रबंधक है और एक जर्मन नागरिक है और वह एक कमरे के अंदर लेटा हुआ है जो दूसरी मंजिल पर बना हुआ है। अब वह 70 साल का बूढ़ा हो चुका है। कुछ समय पहले वह जवान था, लेकिन अब उसका शरीर कमजोर हो चुका है और कपड़े गंदे हो चुके हैं। पहले मैं बहुत अधिक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन अब बहुत कमजोर हो चुका हूँ। मेरी पंसलियां पतली हो चुकी हैं और अब उठने तक की शक्ति नहीं बची है। मेरे घर वाले मेरे आसपास ही मौजूद हैं। मैं उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता हूँ और मैंने लगातार उनका अपमान किया है। मैं काफी अधिक शराब पीता हूँ। मैंने इस जीवन के अंदर कई गलत काम किए। मैं शराब पीकर अनेक महिलाओं के साथ संबंध बनाए और जब भी गुस्सा आता अपने पत्नी और बच्चों की पिटाई करता था। उस समय मुझे हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों ने मेरा पूरा साथ दिया, लेकिन अभी भी मैं उनको मारना चाह रहा था। जॉर्ज के इस जन्म में उसकी पत्नी, उस जन्म में उसकी पुत्र थी और इस जन्म की पुत्री उसकी पत्नी थी। आपको यह बता दें कि इस प्रकार के परिवर्तन बहुत ही आम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही परिवार के लोग एक साथ ही जन्म लेने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकता था और उसका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, लेकिन उसके परिवार के लोग बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा कर रहे थे। तो अंत में उसने हार मान ली और जॉर्ज की मौत हो गई। यह जॉर्ज का इस जन्म का पूर्व जन्म था। उसके बाद उसे एक और पूर्व जन्म के अंदर लेकर जाया गया। उसने देखा कि वह एक 17 साल का सैनिक था और प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था। तो बम धमाके के अंदर उसका एक हाथ उड़ गया। इस समय वह काफी तेजी से चिल्लाने लगा। कुछ ही समय में उसने देखा कि उसका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है और वह हवा के अंदर तैर रहा है। इस अवस्था में उसने अपने जीवन को भी देखा, जिसमें वह एक 10 साल का बालक था और उसके माता पिता उसे बहुत अधिक प्यार करते थे और उसकी एक छोटी बहन भी थी और उसके खेत में कई घोड़े भी थे। उसके बाद जॉर्ज के एक अन्य जन्म को भी देखा गया। इस जन्म में वह जापान में था और एक समलैंगिक पुरुष था। यह बात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है। जॉर्ज ने कहा कि वह एक ऐसे युवक से प्रेम कर बैठा था जो समलैंगिक नहीं था और उम्र में भी छोटा था। पहले तो जॉर्ज ने उसे पाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे छल से पाने का प्रयास किया। उस लड़के को शराब पिलाई गई
और उसके बाद बेहोशी में उसके साथ संबंध बनाए गए। इस घटना की वजह से वह जवान काफी शर्मिंदा हो गया और उस समय समलैंगिकता काफी निर्दय माना जाता था। उसके बाद उस युवक ने जॉर्ज से बदला लेने का प्रयास किया और अगली बार जब वह जॉर्ज से मिला तो एक चाकू जॉर्ज के सीने में उतार दिया। जॉर्ज दुबला पतला होने की वजह से इसका वार सहन नहीं कर पाए और मर गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी वजह से जॉर्ज को हार्ट अटैक आया था। खैर, उसके हार्ट की समस्या इसी वजह से थी। तो चाकू का लगना जॉर्ज का एक प्रारब्ध कर्म बन चुका था। यदि हम रियल आत्माओं के जगत को देखें तो जो लोग सुसाइड करके मर जाते हैं तो उसके सूक्ष्म शरीर को कई बार नुकसान होता है और वे बोल नहीं पाते हैं। उनकी आत्माएं बाद में गूंगी पैदा होती हैं। हमें लगता है कि आप प्रारब्ध कर्म को समझ चुके होंगे। आज से पूर्व जितने भी जन्म हमने लिए हैं वे सारे प्रारब्ध कर्म के रूप में हमारे अंदर पड़े हैं और हम चाहे तो उनको देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समाधि तक पहुंचना होगा। अब देखते हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म यानी मैं कर्म करता हूं। इस प्रकार की बुद्धि रखकर मनुष्य जो कर्म करता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। जीवन काल में जो जो कर्म होते हैं वह सब क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। कर्म का स्वरूप मनुष्य कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मन में जो अशुभ संस्कार होते हैं वो अशुभ कर्म करने के लिए मन को ललचाते हैं। बुद्धि उसका मार्गदर्शन करती है जिसका निश्चय दृढ़ होता है। वह प्रलोभन से आकर्षित नहीं होता। शुभ कर्मों से स्वर्ग मिलता है और अशुभ कर्मों से नरक में जाना पड़ता है। क्या करना और क्या नहीं करना है इसका निर्णय लेने में मनुष्य स्वतंत्र है। क्रियमाण कर्म का मतलब है जो हो रहा है। क्रियमाण कर्म के अंदर वह सारे कर्म शामिल होते हैं जो अब हो रहे हैं, जैसे आपका पढ़ना, आपका खेलना या रोना या कुछ और करना। हार्ट का धड़कना भी इसी के अंदर आता है। क्रियमाण कर्म वर्तमान का हिस्सा है और वह भी अभी का हिस्सा होता है। दर्शकों, अब तक आपको 3 प्रकार के कर्म ऊपर बताए, यह काल के अनुसार थे। पहले हम क्रियमाण कर्म करते हैं, उसके बाद इस कर्म को संचित कर्म कहा जाने लगता है और मौत के बाद यही कर्म प्रारब्ध बन जाता है। प्रारब्ध का अर्थ है जिसमें अनंत जन्मों की सूचना संग्रहित है। कुछ लोग यह बात नहीं मानते हैं कि पूर्व जन्म जैसा कुछ होता है। उन्हें इस बात पर भी यकीन नहीं होता है कि वे कभी जानवर थे। खैर, इस प्रकार के लोग कभी पूर्व जन्म के वैज्ञानिक रिसर्च को खोजने का प्रयास नहीं करते। बस मन में जैसा ठीक लगा वैसा मान लिया। तो इस प्रकार के लोगों को हमें यकीन दिलाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। वैसे जहां तक हमें पता चला है कि जीवन के विकास चरण में पहले कुछ ऐसे जीव बने जिनके अंदर मैं नहीं था और मैं का भी विकास बाद के जीवों के अंदर हुआ, तो यह कहा जा सकता है कि जीव की उत्पत्ति का आधार कर्म नहीं है। जीव की उत्पत्ति का आधार शायद घनीभूत ऊर्जा स्वरूप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास यह भी हो सकता है कि फिर मनुष्य को 84 लाख योनियां पार करने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है, ऊर्जा को बड़े शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए वैसे ही संस्कारों की आवश्यकता होगी, जबकि कुछ खास जीवों में प्रवेश करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता ही ना हो। हालांकि इस संबंध में कोई सही से नहीं बता सकता है। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक विकास प्रक्रिया से बना है और जब मनुष्य विकास प्रक्रिया का हिस्सा है तो उसका सूक्ष्म शरीर भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
संचित कर्म से ही विकास पूर्ण रूप से होता रहा है। संचित का अर्थ है पिछले सभी जन्मों के कर्म का संपूर्ण या कुल योग। उन कर्मों से एक छोटा सा अंश जो हम इस जन्म में लेकर भोगने हेतु आते हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं। जैसे कि बैंक में एक चालू खाता और एक बचत खाता होता है, वैसे ही प्रारब्ध चालू खाता है और संचित बचत खाता होता है। हम अपनी साधना से ही संचित को नष्ट कर सकते हैं, अन्यथा उसे भोगने हेतु बार बार जन्म लेना पड़ता है और यह योग्य साधना न करने पर बढ़ता ही रहता है। इन दोनों कर्मों के अतिरिक्त एक और कर्म होता है जिसे हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। हमारे श्री गुरु ने बताया है कि कलयुग में अध्यात्म शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन का 65% प्रारब्ध से तथा शेष 35% क्रियमाण कर्म से नियंत्रित होता है। किंतु अच्छी बात यह है कि अपने 35% क्रियमाण कर्म से उचित साधना करके 65% प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या उसकी तीव्रता को न्यून कर सकते हैं। क्रियमाण कर्म किसे कहते हैं? जो हमारे हाथ में नहीं होता उसे प्रारब्ध कहते हैं। जीवन का जो भाग हमारे नियंत्रण में हो उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। हम प्रतिदिन नूतन कर्म करते हुए संचित में अपने कर्मों के कुल योग को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए कर्मों के इस बंधन से निकलना कठिन होता है और हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बिना योग्य साधना के निकल नहीं पाते हैं। इस साधना रूपी कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं और इस प्रकार कर्तापन के साथ अपने विवेक से निर्धारित कर योग्य कर्म करना या जानते हुए या अज्ञानता में अयोग्य कर्म करना सब क्रियमाण कर्म है। प्रारब्ध पर हमारा वश नहीं होता, इसलिए उस कर्म की ओर हम स्वतः ही अग्रसर हो जाते हैं। जैसे प्रतिदिन कोई व्यक्ति एक मार्ग से जाता हो और एक दिन अकस्मात उसने दूसरे मार्ग से जाने का निश्चय किया और उस मार्ग पर हुई दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु उसे उस मार्ग पर लेकर जाती है, ऐसा समझ सकते हैं। जिन कर्मों को हम जागृत अवस्था में करते हैं और फल प्राप्त करते उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म केवल मन के द्वारा अथवा मन के साथ में इंद्रियों का सहयोग लेकर किया जा सकता है। तो वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किए गए किसी कार्य को क्रियमाण कर्म कहा जाता है। कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है, जैसे कि खाना खाने पर पेट भर जाता है। कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में, अन्यथा कुछ कर्मों का फल संचित कर्मों के रूप में प्रारब्ध बनकर अगले जन्मों में प्राप्त अवश्य होता है। क्रियमाण कर्म धनुष पर संधान किए गए उन तीरों के समान हैं, जिसको हम जब चाहे, जहां चाहे, जिस पर चाहे चलाने का निर्णय ले सकते हैं। अपने पंथ की अनुभूतियों से जो मान्यता मुझ में विकसित हुई है, उसके अनुसार जो कुछ भी जीव के साथ घटता है, उसका कारण उसके द्वारा मनुष्य योनि में किए गए तथाकथित अच्छे या बुरे कर्म हैं। मनुष्य योनि में इसलिए क्योंकि मनुष्य योनि ही जीव की कर्म भूमि है। मनुष्य योनि जीव की भोग भूमि भी है, परंतु अन्य योनियां केवल भोग भूमि ही हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि योनियों की संख्या 84 लाख है। हिंदू शास्त्रों में कर्म, प्रारब्ध, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, अकर्म और विकर्म की व्याख्याएं अक्सर हमें उलझन में डाल देती हैं। परंतु बात यहीं पर आकर रुकती है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का हमें फल मिलना ही मिलना है। यहाँ तक कि कोई तथाकथित अच्छा कर्म किसी तथाकथित बुरे कर्म के फल को निरस्त नहीं कर सकता। दरअसल कर्म तो कर्म ही है, अच्छा या बुरा तो उसे परिस्थितियां बनाती हैं। अब सरल शब्दों में कहें तो प्रारब्ध जीव द्वारा मनुष्य योनि में पूर्व में किए गए कर्मों के फल हैं, जो जीव ने क्रमश भोगने ही हैं। क्रियमाण कर्म मनुष्य योनि में किए जाने वाले वे कर्म हैं
जो नए फलों को जीव के खाते में जोड़ते हैं, या यूं कहें कि प्रारब्ध का निर्माण करते जाते हैं। सुख दुख दायनी योनियों में आने जाने का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक जीव की कर्मों के अच्छे बुरे फलों की बैलेंस शीट जीरो नहीं हो जाती। बैलेंस शीट जीरो होना योनियों के चक्र से मुक्त होना है, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। कर्म के प्रकार कामनाओं के आधार पर है। इससे पहले हमने काल के अनुसार कर्म को बांटा था, जिससे हमें यह पता चलता है कि काल का कर्म पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम यह जानेंगे कि वासनाओं के आधार पर कर्म कितने प्रकार के होते हैं और वासनाएं किस प्रकार पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। अब देखते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब होता है जो आप कामनाओं की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को पाने के लिए कोई कर्म करते हैं तो उसे हम सकाम कर्म के नाम से जानते हैं। जैसे बहुत से लोग गरीबों की मदद करते हैं और यह कहते हैं कि उनको अगले जन्म में कुछ अच्छा मिल जाएगा, यह कर्म सकाम कर्म होगा। सकाम कर्म का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी कामनाओं को पूरा करना। बहुत से लोग सकाम कर्म के जाल में ही फंसे रहते हैं और मोक्ष के मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो कर्म धन पुत्र यश पाने के लिए किए जाते हैं उनको सकाम कर्म के नाम से जाना जाता है। सकाम कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं और उनके हिसाब से ही उनका फल भी होता है। इस संबंध में हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बार 2 कुत्ते थे और उनको बहुत अधिक भूख लगी थी। तो दोनों कुत्ते ने अलग अलग घर के अंदर प्रवेश किया और एक कुत्ते ने दूध जूठा कर दिया तो घर के मालिक ने उसे सारा दूध रख दिया और सोचा अब जूठा कर ही दिया है तो कुत्ते को मारने का कोई फायदा नहीं होगा। जबकि दूसरा कोई खड़ूस इंसान था, उसने लठ से कुत्ते को मारा और कुत्ते की टांग टूट गई। बेचारा कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। कुछ दिनों बाद दोनों घरों के अंदर एक एक बेटा पैदा हुआ। एक घर का बेटा तो अपने घर वालों को काफी खुशियां दे रहा था, तो दूसरा बेटा पैदा होते ही बीमार हो गया और घर वाले उसके ऊपर पैसा लगा रहे थे, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रहा था। तो अंत में घर वाले पैसा लगाते हुए काफी थक गए, तो वह लड़का बोला कि वह वही कुत्ता है जिसकी आपने टांग तोड़ी थी, तो मैंने आपसे अपना बदला पूरा कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। यह हकीकत है कि हमें किसी से बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, वरना उसी बदले को पूरा करने के लिए हमें जन्म भी लेना पड़ सकता है। अच्छे सकाम कर्म वह होते हैं जो भला करने के लिए होते हैं। जैसे किसी का भला करने से अपना भला होगा, यह सकाम कर्म होगा। दया करना, परोपकार करना, यह सारे अपने फायदे के लिए जो करता है वह सकाम कर्म कहलाता है और इनको अच्छे सकाम कर्म के नाम से जाना जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि अच्छे सकाम कर्म से स्वर्ग तो आपको मिल सकता है, जहां पर आप अधिक सुख भोग सकते हैं, लेकिन अपने कर्म का प्रभाव नष्ट होते ही आपको वापस धरती पर आना होता है। एक तरह से सकाम कर्म व्यर्थ हैं। बुरे सकाम कर्म वे होते हैं जो अपने फायदे के लिए बुरे काम होते हैं। जैसे आप अधिक पैसे के लिए चोरी कर रहे हैं तो यह बुरे सकाम कर्म के नाम से जाने जाएंगे। खैर, इन बुरे सकाम कर्म का फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। बुरे सकाम कर्म करने की वजह से इनका फल भी बुरा ही भुगतना पड़ता है। बुरे कर्मों की वजह से वासनाएं भी बुरी ही हो जाती हैं और जिसकी वजह से यह भी हो सकता है कि अगला जन्म पशु का लेना पड़े। खैर, बुरे सकाम कर्म से कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है।
वैसे आपको बता दें कि बहुत से लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। वे ना तो अपने जीवन के अंदर अधिक अच्छे कर्म करते हैं और ना ही अधिक बुरे कर्म करते हैं। वे अपने जीवन के अंदर अधिक अच्छे कर्म भी नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को सुख और दुख दोनों ही भोगने होते हैं। अपने बुरे कर्मों की वजह से दुख मिलता है, तो अपने अच्छे कर्मों की वजह से सुख भी मिलता है। अपने कर्म फलों को भोगने के बाद कर्म का ढांचा खाली हो जाता है और उनको फिर इसी धरती पर जन्म लेना होता है। सबसे अच्छे कर्मों में आते हैं निष्काम कर्म। योगी लोग निष्काम कर्म ही करते हैं। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि कर्म करते जाना और फल की इच्छा ना करना। योगी कर्म तो करते हैं, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करते हैं। यदि उनको उनके कर्म का बुरा फल मिलता है, तो भी वे ईश्वर को दोष नहीं देते हैं। इसका कारण यह है कि वे जानते हैं जो मिलना है वह मिलेगा ही, और जो नहीं मिलना होगा वह नहीं मिलेगा। यदि वे कामना करेंगे तो फिर नए कर्म बंधन में फंस जाएंगे। जब हम यह सोचते हैं कि कर्म हम करते हैं या मैं करता हूं, तो हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं देखने वाला हूं, मैं करता नहीं हूं, तो इसका अर्थ यही है कि वे कोई कर्म नहीं करते हैं। जो कर रहा है वह परमात्मा कर रहा है। इस तरह से हम कर्ता के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर गमन करते हैं। निष्काम कर्म पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। मीरा के बारे में हम सभी जानते हैं। मीरा एक राजघराने की औरत थी। जब उनके पति के मौत हो गई, तो उनकी मां ने कह दिया कि अब तो कृष्ण ही उनके पति हैं। तो उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और वह अपने कृष्ण के प्रेम में इतनी अधिक डूब गई कि उसे खुद की कोई भी सुध नहीं थी। वह हमेशा साधुओं के साथ रहती और कृष्ण का भजन करती। क्योंकि मीरा राजघराने की रहने वाली थी, तो इस तरह से उसका मंदिर के अंदर रहना और कृष्ण के आगे डांस करना राणा को अच्छा नहीं लगा। तो उसने मीरा को विष दिया, लेकिन मीरा ने बिना किसी की परवाह किए उस विष को पी लिया। लेकिन उनकी मौत नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण उनके पीछे थे। यह सिर्फ कहानी नहीं है, निष्काम कर्म की सच्चाई है। मीरा ने सब कुछ कृष्ण पर डाल दिया। बस उनको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं। सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, तो यह जहर भी उन्हीं की मर्जी से दिया जा रहा है। यही तो सच्ची भक्ति है। अब तक हमने कर्म के दो प्रकारों के बारे में जाना। वैसे आपको यह बता दें कि कर्मों का अलग अलग प्रकार उनको अलग अलग संदर्भ में समझने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हम अलग प्रकार के कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बात करने वाले हैं। कर्म के तत्व को जानना चाहिए, विकर्म के तत्व को जानना चाहिए और विकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न मुझे कर्म फल लिप्त करते हैं, न मुझे कर्म फल की लालसा है। जो मुझे इस प्रकार से जान लेता है वह कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जब हम किसी कर्म को जिस भावना से करते हैं वह उसी प्रकार का बन जाता है। यदि हम बुरे विचारों को लेकर कर्म करते हैं तो वह एक बुरा कर्म बन जाता है, और उसे यदि हम अच्छे विचारों को लेकर करते हैं तो वह अच्छा कर्म बन जाता है। और जब हम कर्म को समर्पित भाव से करते हैं तो इस प्रकार के कर्म किसी भी प्रकार के बंधन के कारण नहीं होते हैं और हमें मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। आगे बताया गया है
कि जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशित होता है तो वह अपने प्रकाश को गंदे और साफ दोनों तालाबों को समान रूप से वितरित करता है, वह उसके अंदर भेद नहीं करता है। इसी प्रकार से अंदर परमात्मा हम सबको समान रूप से प्रकाशित करता है। वह किसी भी चीज में कोई भेद नहीं करता है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश गंदगी के ऊपर पड़ने पर भी गंदा नहीं होता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर कर्म करते हुए भी खुद को अलग रखना है। यही भगवान कृष्ण के जीवन का बहुत ही बड़ा संदेश है। असल में हम कर्म को करने का तरीका नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कर्म बंधन के अंदर फंस जाते हैं और कर्म बंधन में और अधिक फंसते ही चले जाते हैं। एक वासना के वशीभूत कर्म करते हैं तो फिर यह एक बड़ा जाल तैयार हो जाता है। कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं। वे इन आदतों से छुटकारा तो पाना चाहते हैं, लेकिन पूरे मन से प्रयास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कर्म के मकड़जाल में फंसते ही चले जाते हैं और कर्म का परिणाम दुर्गति ही होता है। सबसे बड़ा सवाल है कि कर्म क्या है। यहाँ पर कर्म के बारे में यह कहा गया है कि कर्म जीवन की वह प्रक्रिया है जिसको हमें करना चाहिए। कर्म को स्वधर्म के नाम से भी जाना जाता है। जैसे खाना खाना एक कर्म है और यह जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। कर्म के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। विकर्म क्या है? विकर्म के बारे में अब हम बात करते हैं। वैसे विकर्म को नीतिशास्त्र से जोड़ा गया है। विकर्म का मतलब यह है कि जो कर्म समाज के लिए सही नहीं है या उससे सामाजिक ढांचे को चोट पहुंचती है, उसे हम विकर्म की संज्ञा देते हैं। जैसे यदि कोई किसी का रेप कर देता है तो यह विकर्म कहलाता है, क्योंकि रेप करना नैतिक रूप से गलत होता है। विकर्म अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ समाज के अंदर वैश्या को कानूनी और सामाजिक मान्यता है तो कुछ जगह नहीं है। इसी प्रकार एक बड़ा व्यक्ति किसी महिला के साथ चिपक नहीं सकता, लेकिन यदि किसी अनजान महिला के साथ कोई छोटा बच्चा चिपक जाता है तो समाज की नजरों में यह गलत नहीं होता है, तो यह विकर्म नहीं है। यदि आप अलग अलग धर्मों के अंदर देखेंगे तो कुछ चीजें करना विकर्म माना जाएगा। जैसे जैन मुनि रात को करवट नहीं बदलते हैं और मुंह पर कपड़ा बांधते हैं, तो ऐसा नहीं करना विकर्म होगा। लेकिन किसी दूसरे धर्म के लोगों पर यह बात लागू नहीं होगी। इसी प्रकार के अंदर इस्लाम में नमाज न पढ़ना विकर्म है, लेकिन हिंदुओं के लिए रोज पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अब अकर्म क्या है? कुछ जगहों पर एक विरोधाभास मिलता है कि हर क्रिया कर्म नहीं है। कर्म वह होता है जिसके साथ हमारा संकल्प जुड़ जाता है। खैर, वैसे देखें तो यही कर्म हमारे दूसरे जन्म का कारण होता है। अकर्म में हम अपनी क्रिया के साथ कोई भी इच्छा या संकल्प नहीं जोड़ते हैं, बस यही अकर्म है। अकर्म किसी बंधन का कारण नहीं होता है, यह हमारे मोक्ष का कारण बनता है। जैसे किसान जब खेत को जोतता है तो यह वह अपना कर्तव्य समझता है। वह फल की इच्छा से यदि ऐसा नहीं करता है तो वह अकर्म हो जाएगा, मतलब उसने कोई कर्म नहीं किया है। खैर, जो योगी लोग होते हैं वे सदा अकर्म करते हैं। वे कर्म को ईश्वर की इच्छा मानकर करते हैं और उसके फल को ही ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं। अब कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका फैसला करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो मनुष्य इसका फैसला कर लेते हैं वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आगे कहा गया है
कि जो इंसान कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो विचार और भाव हमारे मन में हैं, वो किसी एक ही काल के नहीं हैं, वरन अनंत काल के भाव और विचार हमारे मन में मौजूद हैं। और यह सारी चीजें आपस में एक उलझे हुए धागे की तरह हो चुकी हैं। एक ज्ञानी मनुष्य इन्हीं उलझी हुई चीजों का सहारा लेते हुए इन्हीं चीजों के पार चला जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति बहुत अधिक विचित्र है, क्योंकि ज्ञान और मोक्ष कर्म से मिलते हैं, अकर्म से नहीं। आपको अकर्म को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है। अकर्म के अंदर कर्म तो होता रहता है या क्रिया तो होती ही रहती है, लेकिन उसके अंदर कोई संकल्प नहीं होता है। जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उसे वापस लेने की इच्छा नहीं रखते। मन में यह सोचते हो कि यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। मतलब आप दोनों दशाओं के अंदर समान ही हो, और अकर्म में यही होता है। एक स्टूडेंट पढ़ता जाता है, लेकिन वह इसके परिणाम की इच्छा नहीं करता है, बस पढ़ना अपना कर्तव्य मात्र मानता है। अकर्म को समझने के लिए हम आपको यहाँ पर एक सुंदर सी कहानी बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गृहस्थ ने अपने घर के पास एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा लगाया और उसके ऊपर वह बहुत अधिक मेहनत करता था। एक दिन उस बगीचे के अंदर पता नहीं कैसे एक गाय आकर घुस गई और बगीचे को उजाड़ दिया। जब अपने बगीचे के अंदर गाय को चरते हुए देखा तो गृहस्थ डंडे से उस गाय को पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद वह व्यक्ति डर गया कि गौ हत्या का पाप लग गया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते के सर में जा लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था, जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काटा क्यों। रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। तो आपने देखा कि कर्म कैसे भी घूम फिर के अपने पास ही आता है। तो गीता में श्री कृष्ण यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य ने हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए। तो आप भी आज से कसम खा लो कि जितना हो सके उतना अच्छे कर्म ही करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।